मिशन 2024 के लिए जो जंग उत्तर प्रदेश में जारी है वो अब और रोमांचक मोड़ पर आ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 2 ही चरणों का मतदान शेष रह गया है। इसलिए बची हुई सीटों पर चुनावी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। मगर इस वक्त जो सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट है वो है गाजीपुर लोकसभा सीट, क्योंकि इस सीट पर अफजाल अंसारी चुनावी रण में उतरे हैं, जिनके सामने बीजेपी की ओर से पारसनाथ राय उन्हें टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में इस सीट पर सियासत कुछ इस तरह से करवट ले रही है मानो जिसका खामियाजा ओपी राजभर और बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। मसलन अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी अपने पिता के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए काफी समय तक नजर आई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरे गए नुसरत के दोनों पर्चे निरस्त कर दिए गए थे। लिहाजा अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी है। खास बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नुसरत को जो चुनाव चिन्ह मिला है वो छड़ी का निशान है। बताते चलें कि यही सिंबल सुभाषपा यानी कि ओपी राजभर की पार्टी का भी है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि नुसरत का निर्दलीय चुनाव लड़ना तो ठीक है, पर उन्हें जो सिंबल मिला है वो राजभर के लिए चिंता का विषय बन गया है। और तो और माना जा रहा है कि नुसरत के छड़ी के निशान से गाजीपुर सीट पर राजभर वोटों में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। इससे राजभर और एनडीए की चुनावी प्लानिंग खराब हो सकता है। सियासी नजरिए से देखा जाए तो पूर्वांचल की सीटें चुनावी जंग के लिए काफी अहम मानी जाती है। अब अगर चुनावी चिन्ह के चक्कर में वोटर्स गुमराह होता है तो इससे समाजवादी पार्टी को तो फायदा होगा, मगर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के साथ गाजीपुर में खेला हो सकता है। अगर राजभर मतदाता बढ़ गए तो गाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनावी खेल पूरी तरीके से बदल जाएगा। कुछ इसी तरीके से बलिया लोकसभा सीट पर भी तिकड़म खेल दिया गया है। बलिया में भी 7वें चरण में मतदान होना है। वहां पर भी सुमेश्वर निर्दलीय प्रत्याशी को छड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी चिन्ह वाले प्रयोग से विपक्ष खेमे को अगर फायदा होता है तो दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष को कितना नुकसान होगा। तो गाजीपुर और बलिया की सीट पर क्या नतीजे निकलेंगे? इसी सियासी उतार चढ़ाव के बीच में सुनिए अफजाल अंसारी ने चुनावी लड़ाई पर क्या कुछ कहा है। अगर पूर्वांचल में सफाया होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनारस में लड़ रहा और धर्मावतार गोरखपुर में उनकी राजधानी है। इन दोनों के बीच में इस गाजीपुर में और इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में आप अम्बेडकर नगर का रिजल्ट गौर से पढ़िएगा। जी बिल्कुल, यही पूछने जा रहा था कि ये पूर्वांचल में काशी से प्रधानमंत्री खुद मैदान में है और मुख्यमंत्री जो है वो गोरखपुर की सरजमीन से आते हैं, तो यहाँ पूर्वांचल में वो असर डाल पर। जी बिल्कुल, जी इनका असर तो बिहार और बंगाल तक भी जा रहा, लेकिन गाजीपुर में हवा पंचर। इसको क्या करिएगा? आप उछल के बोलिए, बात कीजिए। आप 5 साल से बुलडोजर लगा के अफजाल अंसारी की जड़ें खन रहे हैं। आपने सब कुछ गिरा दिया और गर्व के साथ मीटिंगों में बुलडोजर लेके जाते हैं। कहा जाता है कि ये बुलडोजर नीति इन्हीं के द्वारा जन्म दी गई है। इस बुलडोजर नीति का, अहंकार की नीति का जनता जवाब देगी। जब सफाया होगा तब पता चलेगा कि इस बुलडोजर को कितना एक्सेप्ट किया। पिछले विधानसभा के चुनाव में आंख बंद कर लीजिए, 7 सीटें हैं, गाजीपुर से ज़्यादा बुलडोजर कहीं नहीं चला। 7 की 7 सीटों पर 0 का रिजल्ट है, लेकिन हम बेहया हैं, हम इसको मानेंगे नहीं। तो अब इसका कौन सा इलाज है? फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा, सर नीचे पैर ऊपर कर देंगे लोग। आ रहे हैं कल मोदी जी, बाबा का भी जल्दी ही परिक्रमा होने वाली है। जनता का फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे?